अब मैं इस प्रशासन को, इस फॉरेस्ट को ये बता देना चाहता हूँ, अब तक तोड़ लिया, एक ईंट हमारे गांव में तोड़ेगा तो हमारा बच्चा बच्चा शहीद होने के तैयार है। ये गुजर काम है, ये इन्होंने शहीदी दी है। फॉरेस्ट कहाँ से आ गई? 92 में फॉरेस्ट आई है, 1500 साल काम पुराना है, अनंगपाल राजा के नाम से। तो ये कुछ अपना टूरिज्म बनाना चाहते हैं, तो ना नोटिस दिया कि अपना सामान निकाल लो, उनको मार पीट करके, उनकी बहन बेटियों को पीट करके, हमारी बहन बेटियों को पीट करके, मतलब धक्के मार मार के निकाल दिए। छोटे छोटे 1.5 2 साल के बच्चे धूम में बैठा करके, जिसके हिसाब से 1 बीघा जमीन पर 7 बीघा जमीन हर व्यक्ति को, जिसका जैसा हिस्सा था, जिसके पास 10 बीघा जमीन थी उसको 70 बीघा पहाड़ी जमीन, जिसको आज ये फॉरेस्ट कह रहे हैं, वो मिली थी। और जो हमारे रिकॉर्ड में है 1976 की जो जमाबंदी है, उसमें हम मालिक हैं, हमारे नाम प्रॉपर्टी है, हम इसके मालिक हैं, इसमें हम बसने का हमें अधिकार है। कि रिकॉर्ड में फॉरेस्ट का अभी तक एक सिंगल वर्ड कहीं नहीं है। हमारा तो ये पुश्तैनी गाँव है, हम कहीं बाहर से आके तो यहाँ बसे नहीं है। अगर हमारे साथ यहाँ अन्याय होगा तो हम कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैं पकड़ लेता हूँ। मेरा नाम है ऋषिपाल भटाना, मैं अनंगपुर गांव से ही हूँ। और मैं कार्ड दिखा दूं? नहीं, कार्ड की आवश्यकता नहीं है। जब आपने बोल दिया कि आप अनंगपुर गांव से हैं तो हाँ। भूमि बचाओ संगठन का प्रेसिडेंट हूँ, रजिस्टर्ड चंडीगढ़ से। ठीक है जी, गांव का नहीं, पूरे हरियाणा का रजिस्टर। हाँ, ये जो हमारे गांव में तोड़ फोड़ हो रही है, ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हमारी मलकियत जमीन है, 1500 साल पुराना हमारा गांव है ये। अच्छा, मेरे को एक मेरे ना क्वेश्चन जागा है मन में कि नए युवा होते हैं, उनको ऐसे शब्दों के मतलब नहीं पता होते हैं, मलकियत क्या, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा समझाओ कि असल में क्या होता है। दादा लाई कई मालकाना कई सौ पीढ़ी से चलती आ रही है, हमारे बुजुर्गों के नाम से, हमारे नाम उसको बोलते हैं मलकियत। ये हमारी दादालाई जमीन है और इसको कॉम्प्लेक्स की आड़ लेके हमारे गांव को उजाड़ना चाहते हैं, लोगों को डरा के धमका के। अब मैं इस प्रशासन को, इस फॉरेस्ट को ये बता देना चाहता हूँ, अब तक तोड़ लिया, एक ईंट हमारे गांव में तोड़ेगा तो हमारा बच्चा बच्चा शहीद होने के तैयार है। ये शहीदों का गांव है, मेरा परदादा भी इस गांव की चुपाट में कसम खाया हुआ गांव के लिए शहीद होगा था। आज हमारे गांव को, घर को उजाड़े जा रहा है, हमारे गांव को उजाड़े जा रहा है। अब हमको इतनी ताकत मिल गई है, पूरा हिंदुस्तान का गुजरनी 36 बिरादरी हमारे साथ है, हम अब एक ईंट नहीं टूटने देंगे अनंगपुर की। ये हम चैलेंज करते हैं प्रशासन को, डीएफओ को भी कहते हैं, जो हमारे साथ अत्याचार होगा, आगे अत्याचार करने की हिम्मत ना करें। ये गुजर काम है, ये इन्होंने शहीदी दी है। जब कभी अंग्रेज यहाँ हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार का राज था, इस गुरुकुल के अंदर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऊधम सिंह, मौलाना आजाद, वो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ रणनीति तय करते थे, उसकी सरकार को उजाड़ने के लिए। हमारे बुजुर्ग अनंगपुर, लकड़पुर, मेवला, तुकलाबाद, बदरपुर, ये बुजुर्ग उनकी रक्षा में, उनका खान पान, रहन सहन और उनके डटने की व्यवस्था करते थे हमारे गुजर यहाँ के। और उनको पता थी अंग्रेजों का कि ये जो क्रांतिकारी हैं तुम्हारा खजाना लूटते हैं, तुम्हारी रेलों को लूटते हैं, और ये हमारे दुश्मन है, ये सबसे बड़े दुश्मन ये, उनको शरण देते हैं। यहाँ अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन गुजर बताए गए। गुजर, हमने, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हमको बदमाश तो बना दे लेकिन हमारे मकान वो भी नहीं तोड़ पाए। ये हमारी सरकार हमारे मकान ने तोड़ रही आज। तो ये जुल्म ऐसा अंग्रेज भी नहीं कर पाए जो हुकूमत बाहर की थी। सरकार का ऑर्डर है या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है? सुप्रीम कोर्ट का बहाना देते हैं, उल्टे सीधे एक्ट लगा के। फॉरेस्ट कहाँ से आ गई? सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य रखा है वो गोल मोल करके रखा है। 92 में फॉरेस्ट आई है, 1500 साल काम पुराना है, अनंगपाल राजा के नाम से अनंगपुर बचा हुआ है। तो ये फॉरेस्ट कहाँ से आ गई? फॉरेस्ट की तो आड़ है, फॉरेस्ट तो अनंगपुर में है ही नहीं है, तो मिल के दादालाई जमीन है। आप लोगों ने जैसे कोर्ट का रास्ता देखा, फिर जैसे ये जब फैसला आया तो उसके बाद आपने कोर्ट का रास्ता देखा? कोर्ट में और लोग गए हैं जो सरकारी जमीन वाले हैं। अच्छा, उन्हीं के बेस पर हमें तोड़ रहे हैं। अब पूरा गांव एक मुश्त हो के, और सरकार, ये जो हमारा अब आंदोलन हो रहा है, ये सरकार की चूड़ी हिला देगा।
और इनको मजबूर हो गए कोर्ट में हलफनामा देना पड़ेगा। कोर्ट जब फॉरेस्ट है ही नहीं, 30 साल की लीज दी थी नकली आदमी खड़े करके, वो खत्म होगी। जब लीज खत्म होगी, विधानसभा में हरियाणा गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिया फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट नहीं है, लीज खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया, वो अब नहीं लगेगा, 6 महीना पीछे लग जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट अपने घर से ऑर्डर कर देगा हमारे घर में तोड़ने को। सुप्रीम कोर्ट में जब कुछ रहे, कोई तथ्य नहीं जाएगा, जब फॉरेस्ट है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह देगा? कानून लोकसभा और विधानसभा में बनती है, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता। तो सुप्रीम कोर्ट को कोई ऑर्डर तो न्यायपालिका है। हाँ, न्यायपालिका है। वो जो कोर्ट जो कानून विधानसभा लोकसभा में बनेगा उसका पालन करेगा, वो ना कि कानून बनाएगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा जब सरकार कानून बना चुकी है? तो हमारे यहाँ कोई फॉरेस्ट नहीं है, ये फॉरेस्ट की आड़ लेकर हमारे गांव को उजाड़ा जा रहा है। जी जी बाबूजी। परसों 5 घंटा ये टूरिज्म मिनिस्टर सेंटर का 4 घंटे पैदल डोला पूरे पहाड़ के अंदर परसों। अच्छा। और उसने ये कहा है कि मैं अपने सारी जो योजना बनी है उनको देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब पुनर्विचार करेगा, ऐसा कुछ बोला है उसने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो अपनी जगह देखना है, ऐसा बस अच्छा। बताया था उसने। अच्छा। तो ये कुछ अपना टूरिज्म बनाना चाहते हैं। कुछ ज़मीन को सरमाएदारों को देना चाह रहे हैं। अच्छा। कुछ ज़मीन में अपना प्लांट खोलना चाह रहे हैं, जिन्हें सरमाएदारों को देंगे ये। तो इस वजह से सारे मंत्री संतरी सब घूम रहे हैं, इस गांव को उजाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मंत्री जी ने, कृष्णपाल जी ने आश्वासन दिया था, एक भी ईंट गांव की नहीं टूटने दी। अच्छा। उसके बाद गांव शांति पूर्ण धरना देता रहा। उसके बाद जब राजकुमार जी की वो टूटी है कोठी, राजवीर जी की कोठी, जयवीर जी की कोठी, और उन्होंने ये भी नहीं कहा, ना नोटिस दिया कि अपना सामान निकाल लो, उनको मार पीट करके, उनकी बहन बेटियों को पीट करके, हमारी बहन बेटियों को पीट करके, मतलब धक्के मार के निकाल दिए। छोटे छोटे 1.5 2 साल के बच्चे धूम में बैठा करके ऐसे हाथ पकड़ के कर रखे हैं। बताओ क्या होगा? इस गांव के साथ अन्याय कर रही है सरकार, और इस अन्याय का भगवान ही सहारा होगा। और जितना भी देश का गुजर है सारा इस चौपाल के अंदर आया है। सबने आश्वासन दिया है, और 13 तारीख को सब सूरजकुंड के गोल चक्कर पाएंगे। जो महापंचायत का आयोजन है, गांव के एक युवा व्यक्ति हैं, मैंने बड़े बूढ़ों से तो बात करी, उन्होंने अपना पक्ष रखा। एक भैया बैठे हुए हैं, बड़े ध्यान से बातों को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ, क्या कहना है? क्या नाम है भैया आपका? मैं विवेक बड़ाना एडवोकेट, गांव का ही निवासी हूँ जी। क्या मामला चल रहा है असल में? देख रहे हैं हम, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं, अनंगपुर सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ बातें आती हैं, कुछ लोग बोल देते हैं कि वन विभाग की ज़मीन है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, यहाँ पे जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाए। ग्रामवासी बोलते हैं कि हमारी तो मलकियत है। तो असल में मामला क्या है? आप वो बातें समझाइए, युवा होने के नाते आपको क्या पता है? मैं आपको इस गांव की भौगोलिक स्थिति के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जहाँ जो हमारे गांव की ज़मीन है वो 2 तरह की ज़मीन है। एक खेती की ज़मीन है और एक पहाड़ी ज़मीन। जो हमारी खेती की ज़मीन है वो बहुत थोड़ी है, और वो चारों तरफ से पहाड़ से घिरी हुई है। जितना भी पहाड़ का पानी आता है, बरसाती नाले हैं गांव में बहुत सारे, जो बरसात का पानी गांव में आता है वो पूरा मैदान में आता है। हमारी जो खेती का जो सोर्स है वो मैदानी इलाका है, उसमें हम खेती करते हैं, वो हमारी मलकियत है। हमारे बुज़ुर्गों ने, बाबू देशपाल जी हमारे गांव में एक बहुत अच्छी हस्ती हुए, हमारे परदादा जी, दादाजी हैं, उन्होंने उस टाइम एजुकेटेड थे। ये शामलात की ज़मीन थी, पंचायत में आती थी, पहाड़ को पंचायत में दे रखा था, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उस टाइम हमारा जो फरीदाबाद है, हरियाणा है, ये गुड़गांव का हिस्सा हुआ करता था 1966 से पहले। तो इसके लिए लड़ाइयाँ हमारे बुज़ुर्गों ने लड़ी और इसको जीता पहाड़ को। अच्छा। कि इसको हमारे गांव में सभी लोगों पर बांट दिया जाए, ये गांव की निजी संपत्ति है
इस शामलात ज़मीन को गांव वालों का इस पे हक है, जिस पे कोर्ट ने निर्देश दिए, सरकार के जवाब गए। उन सभी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई ये ज़मीन गांव वालों की है और गांव वालों की मिल्कियत रहेगी, जिसके हिसाब से 1 बीघा ज़मीन पर 7 बीघा ज़मीन हर व्यक्ति को, जिसका जैसा हिस्सा था, जिसके पास 10 बीघा ज़मीन थी उसको 70 बीघा पहाड़ी ज़मीन, जिसको आज ये फॉरेस्ट कह रहे हैं, वो मिली थी। और जो हमारे रिकॉर्ड में है 1976 की जो जमाबंदी है, उसमें हम मालिक हैं, हमारे नाम प्रॉपर्टी है, हम इसके मालिक हैं, इसमें हम बसने का हमें अधिकार है। हमारा जो लाल डोरा पुराना है, जो 39-40 का बंदोबस्त है, उसमें भी जो हमारा लाल डोरा है वो पहाड़ी क्षेत्र में है, ना कि एग्रीकल्चर ज़मीन में। वो क्यों है? हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि हमको पहाड़ी में बसना ही बसना पड़े, हम नीचे नहीं बस सकते थे। पानी बहुत ज़्यादा आता था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा बड़े इलाके का पानी यहाँ पे आता था। ये बांध का निर्माण भी इसीलिए हुआ था कि पानी आता है उसको रोका जाए और रोक के फिर आगे छोड़ा जाए, ताकि आगे फ्लड ना आए। इसी वजह से बंध का निर्माण हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया, जाने के साथ साथ में पॉपुलेशन बढ़ती रही, लोगों के मकान एक्सटेंड होते रहे। वो जो मकान लालडोरा से बाहर बने हुए हैं, लगते हुए लालडोरा से ही हैं, कोई ये नहीं कि हम यहाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाके बस गए हैं। लालडोरे से लगते हुए जो आबादी एक्सटेंड हुई है, उस आबादी पर आज ये तलवार लटकी हुई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है ज़मीन हमारी है, जबकि रिकॉर्ड में फॉरेस्ट का अभी तक एक सिंगल वर्ड कहीं नहीं है। कहीं भी रेवेन्यू रिकॉर्ड को हम उठा के देखते हैं तो वहाँ फॉरेस्ट का कहीं नाम नहीं है। लेकिन सरकार ने गांव को नज़रअंदाज करके जो पक्ष रखा, हमारे गांव से, हमारे गांव के अस्तित्व को नज़रअंदाज करके कोर्ट में ऐसे तथ्य रखे, गांव की आज जो स्थिति है वो उसी वजह से बनी है, जबकि गांव को आबादी के लिए जगह देनी चाहिए थी। मानते हैं हरियाणा में 3% ज़मीन बताते हैं कि भाई 3% ज़मीन ही फॉरेस्ट के लिए रिज़र्व है। हमारी बदकिस्मती है कि हम उस 3% ज़मीन में आते हैं, लेकिन जो हमारा रिहायशी इलाका है कम से कम उसको तो बख्शा जाए। आबादी क्षेत्र को तो हमारा बख्शा जाए। हम अपनी मिल्कियत हरित क्षेत्र के लिए छोड़ रखी है हमने, हम इसको संरक्षित कर रहे हैं उसी दिन से। ये दिल्ली से जब फरीदाबाद में घुसते हैं, हरियाणा में घुसते हैं, तो ये प्रथम गांव है, फरीदाबाद का पहला गांव है, जिसके साथ आज इतना अन्याय हो रहा है। लोगों के लिए बसने के लिए जगह नहीं है। हमारा तो ये पुश्तैनी गांव है, हम कहीं बाहर से आके तो यहाँ बसे नहीं हैं। अगर हमारे साथ यहाँ अन्याय होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई पीछे तो गांव है नहीं, हम तो रहने वाले यहीं के, हमारी पीढ़ियाँ पुश्तें सब यहीं रही हैं। अगर यहाँ से भी हमें निकाल दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? यही सब मैं कहना चाहता हूँ। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये ऑप्शन भी दिया है कि अगर आप चाहें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कहीं आपको कुछ बनाना है या कोई रोड निकालना है, आपको कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाना है या फिर कोई गांव को बसाना है, तो उसके लिए आप इसमें लैंड यूज़ चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए सिफारिश करे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी परमिशन दे, तो ये सब चीज़ें संभव हैं। मैं समझता हूँ सरकार को ये करना चाहिए, इतने पुराने गांव के अस्तित्व को मिटाने। उम्मीद है आपको, सरकार से उम्मीदें हैं? अगर हम सब एक रहेंगे, सरकार तक अपनी आवाज़ लगातार पहुंचाते रहेंगे, तो सरकार हमारी ज़रूर सुने। ये गांव के युवा थे जिन्होंने गांव की ज़मीनों के बारे में मेरे को बताया, और बड़े विस्तार से बताया, बड़े सरल तरीके से बताया। जो और लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी भी नहीं होगी, वो इस चीज़ों को समझ सकेंगे इनकी बातें सुन करके। इन्होंने ये भी बताया कि अगर हम लोगों में एकता रही, अगर इनके समाज में एकता रही, तो सरकार इनकी बात को ज़रूर सुनेगी, इनका ये भी मानना है।